चैप्टर नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रत्येक मर्म निर्देश बहुत इम्पॉर्टेंट ये अध्याय है। सारी चीज़ें मर्म से रिलेटेड, संख्या, स्पेशली संख्या और भी काफ़ी अलग डिविजन्स हैं, वो सारे डिविजन्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग संख्या तथा प्रकार। तो यहाँ पे मर्म 107 होते हैं। शतम, उत्तरम, मर्म शतम, ये तो पता है ना। ये सारी ही चीज़ें हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं रचना शारीर में, सभी को याद है। ठीक है, बट एक बार और हम रिवीजन करेंगे, थोड़ा और अच्छे से ट्रिक्स के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोगों में से पढ़ा भी हुआ है इसको, मैंने पहले भी पढ़ाया है। एक बार मैंने गोविंद पारेख की क्लास ले चुकी हूँ, तो उसमें भी मैंने सेम ट्रिक्स से बताया था। आज थोड़ा और एक आध ट्रिक एक्स्ट्रा करके हम लोग कोशिश करेंगे याद करने की। ठीक है, तो कौन कौन से मर्म होते हैं? मांस मर्म, सिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म और संधि मर्म। ये सुश्रुत के अनुसार 5 भेद हम करते हैं। कैसे? रचना भेद से मर्म के प्रकार 5 होते हैं। ठीक है, इसकी आप लोग एक टेबल बनाएंगे फटाफट से। लिखा हुआ है नेक्स्ट श्लोक में, है ना। इसकी टेबल बनाएंगे। कितने कॉलम बनाएंगे? लगभग 4 कॉलम बनाएंगे। तो पहले कॉलम में तो नाम ही हो गए, फिर सेकंड कॉलम में श्लोक नंबर 4 संख्या लिखेंगे, फिर संख्या हम लोग याद करेंगे, फिर हम वाग्भट अनुसार पढ़ेंगे। तो मर्म में वाग्भट का मत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यंत्र और शस्त्र में भी वाग्भट का मत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको भी साथ में लेकर ही चलना है। मांस कितने हैं? 11 लिखते जाएंगे। सेकंड कॉलम में सिरा मर्म 41, स्नायु मर्म 27, अस्थि मर्म 8, संधि 20। इस प्रकार 107 मर्म हो जाते हैं टोटल। कैसे हम इसे याद करेंगे? अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है और वो नॉन वेज खाया, उसने सिर्फ एक ही डिश मंगाई, तो ऐसा होता है कि वो 2-3 चीज़ें मंगाते हैं नॉन वेज वाले। तो एक पे एक मांस, एक पे एक मांस ये मंगाए जा रहे हैं, या एक पे एक ऑर्डर दिए जा रहे हैं नॉन वेज के, एक पे एक खाए जा रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक से एक नॉन वेज आजकल मिलने लग गए हैं, है ना। भारत जैसे देश में एक से एक या एक पे एक। ठीक है, ऐसे हम याद रखेंगे। अब जो आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने 4 दोष माने। ठीक है, ये हमें पता है, हमने पढ़ा था कि रक्त भी मानते हैं आचार्य सुश्रुत। तो सिरा ऐसे याद रखेंगे, सिरा में क्या बहता है? रक्त बहता है। और दोष वैसे भी किसने 4 माने हैं? सुश्रुत ने 4 दोष माने हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें याद रहेगा 41, 4 मतलब 3 दोष प्लस रक्त, ऐसे 41। 4 से याद रखें, क्योंकि जो संख्या है वो तो सामने लिखी ही रहेगी, हमें सिर्फ टिक करना है। ठीक है, तो 4 41। सिरा कैसी है? एक सिरा है और 4 दोष होते हैं। ठीक है, सुश्रुत अनुसार 4 दोष है और सिरा 1 है। फिर आता है स्नायु मर्म। स्नायु मर्म 27 होते हैं। स्नायु आयु, आयु भर 2 साथ मेरा। स्नायु कितने होते हैं? 900। तो कैसे हम इसे याद करेंगे? 2 साथ मेरा, 2 साथ, समझे? 2 साथ मेरा साथ 2, समझे ना एवरीवन? हिंदी में 2 साथ मेरा, 2
2 और 7 दो साथ, ठीक है। कब? पूरी आयु भर, तो ये ऐसे याद रहेगा कि ये स्नायु का है, ठीक है। फिर अस्थि, ए फॉर अस्थि, ए फॉर 8, अ फॉर 8, अ फॉर अस्थि, 8 8, ठीक है। फिर आता है संधि। संधि हम बोलते कब हैं? जब एक से अधिक, जब मिलन होता है कोई भी दो चीज़ों का, तो उसको हम संधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक है, तो जब दो दो कम से कम दो तो मिलना ही चाहिए संधि बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ 2, 20 याद रखेंगे, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पर ये आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही याद हो जाएगा, बिना ट्रिक के ही याद हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिक की आवश्यकता होती है। MSSAS, MSSAS, लिख लिया सभी ने? एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे कॉलम में आएंगे, वाग्भट अनुसार लिखेंगे। उन्होंने 6 भेद माने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 6 भेद में एक्स्ट्रा क्या माना है? धमनी मर्म माना है, और उसमें भी उन्होंने ऊपर नीचे थोड़े नाम करे हैं। तो मांस मर्म में लिखेंगे 10 और ब्रैकेट में -1। सिरा में लिखेंगे 37 ब्रैकेट में -4। अस्थि में लिखेंगे 8, 8। अस्थि सेम है। स्नायु में 23 -4 लिखेंगे ब्रैकेट में, और संधि में 20। संधि और अस्थि मात्र ये दो ऐसे हैं जिनमें कोई चेंज नहीं है। जो अस्थियां हैं वही संधियां बनाती हैं मिलके, तो उनमें कोई चेंजेस नहीं किया है, उनको एज इट इज रखा है, ठीक है। अस्थि संधि में कुछ किया तो दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसे याद रखें कि इनमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। धमनी में 9, ठीक है। अब हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो सिरा और स्नायु, SS, सिरा स्नायु, इनमें दोनों में -4 हो गया है, ठीक है। S, ठीक है, SS से याद रखें, सिरा और स्नायु, सिरा स्नायु, सिरा स्नायु, -4 हो रहा है, ठीक है। और मांस भी एक कम हो गया ऑर्डर, ठीक है। एक पे एक ऑर्डर कर रहे थे ना, अभी एक ही ऑर्डर कर रहे हैं। वाग्भट जी ज़्यादा नहीं खा रहे हैं नॉनवेज, एक ही ऑर्डर कर रहे हैं, तो 10 माने हैं, ठीक है। धमनी वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखें। अभी मैं आगे लिखवाऊँगी 9 चीज़ें कौन कौन सी हैं, अभी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, 11 चीज़ें कौन सी हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें काफ़ी डीप क्वेश्चंस आते हैं। देखिएगा, मर्म में सुपरफिशियल क्वेश्चंस नहीं पूछते, बहुत ही डीप और काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सारी चीज़ें ट्रिक्स से, डायग्राम से पढ़ेंगे तो सभी को याद हो जाएगा। बट आप लोग ऐसा ना सोचें कि ये हम इतना क्यों संख्या याद कर रहे हैं, वाग्भट की भी संख्या याद कर रहे हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। वरना जो संख्या स्किप करवानी थी, जो मैंने शरीर वर्णन में शरीर संख्या में करवाया, वो तो और पहाड़ है ना, पर वो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, इसलिए वो मैंने छुटवा दिया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है ना याद करना। तो यहाँ पे हम लोग अंग भेद से देखेंगे, नेक्स्ट श्लोक में आ जाएंगे देश भेद से मर्मों की संख्या। यहाँ पे अगेन आप लोगों को
टेबल बनाना पड़ेगा, अगर बना लेंगे तो अच्छा है, नहीं बनाएंगे तो भी इसमें ध्यान से देख सकते हैं। देखो मर्मों में 11 मर्म पैर में होते हैं, ठीक है। और अभी हम शाखा की बात कर रहे हैं, तो शाखा लिख के आप लोग एरो बनाएंगे। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों में ही आते हैं, पैरों में और बाहुओं में। तो इसी प्रकार दूसरा पैर दो बाहुओं में समझना चाहिए, मतलब 11-11। तो पहले लाइन में हम लिखेंगे शाखा, फिर उसमें 2 एरो बनाएंगे, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अगर आपको यूजी में क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। फिर अपर लिम्ब में लिखना है 11 + 11, लोअर लिम्ब में लिखना है 11 + 11। दोनों को एक कॉमन ब्रैकेट में करके लिखेंगे 44। शाखाओं में कितने मर्म होते हैं? 44, ठीक है। मर्म का कोई भी क्वेश्चन आया, देखो कुछ भी पूछे, हम तो वही लिखेंगे जो हमें याद है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कुछ भी पूछे मर्म का, यहाँ से लिखना ही है आपको, ठीक है। इतनी मेहनत से याद कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो लिख कर तो आना ही है ना। समय भी नहीं लगना ज़्यादा, फ्लो चार्ट वाले ही चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उदर और उरह। पेट और छाती में 12 मर्म होते हैं। तो 12 कैसे हो रहे हैं? जो उधर है उधर 4 होते हैं, उरह में 8 होते हैं, छाती में उरह। ऐसे उदरः उरसो द्वादशः। उ उ 1 2, उ उ आ उ पढ़ते हैं ना, ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं। उ उ 1 2, उ उ 1 2, ऐसे बार बार बोलोगे, उ उ 1 2, उ उ 1 2, तो ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। ऐसे पूछा भी जा सकता है कि उदर में कितने मर्म होते हैं। ऐसे याद रखें कि उरह में ज़्यादा होते हैं, मतलब अगर कहीं गोली वगैरह हमारे लंग्स में लगती है तो हम जल्दी मर जाएंगे, और पेट में लगती है तो कम मरेंगे, ठीक है। ऐसे कॉमन सेंस से भी थोड़ा याद रख सकते हैं कि पेट में गोली खाना ज़्यादा बेहतर है, लंग्स में ना लगे, ठीक है। पृष्ठ भाग में देखेंगे 14 होते हैं। तो इनको मिला के हम लोग कोष्ठाश्रित में 26 पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई ऐसी स्थिति आ जाए, कभी कोई गोली मारे हमें, तो फिर हमें पीठ दिखाना चाहिए, आगे वाला, सॉरी, पीठ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि पीठ में ज़्यादा मर्म होते हैं, है ना। आगे पेट वगैरह में लग जाए तो अच्छा है, अगर पीठ में भी लगती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 14 मर्म होते हैं पृष्ठ में, तो कोष्ठाश्रित 26 मर्म होते हैं, लिखा हुआ है। चतुर्दश पृष्ठे। नेक्स्ट ग्रीवा के ऊपर 37, ऊर्ध्व जत्रु 37। ठीक है। तो कितने हो गए? 107 हो गए। ऊ से फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले कौन सा उरह था कि उधर था या उरह था। तो ऐसे ही याद रखें, पहले उधर आता है, पहले पेट आता है, और उसके बाद उरह आ रहा है, ठीक है। तो उधर में याद रखेंगे 4 हैं, या फिर एक आदमी, मैंने तो डायग्राम से ऐसे याद किया था, एक आदमी बना दें और उसके पेट में ऐसे 4 सर्कल बना दें और उसके लंग्स में ऐसी 4 लाइनें बना दें। तो 4 लाइनें मतलब 8 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, एक इधर एक इधर। तो ऐसे भी याद रहेगा। श्लोक नंबर 7 देखेंगे हम लोग।
भी पढ़ेंगे, ऊपर का भी पढ़ेंगे, डायग्राम से मैं बताऊंगी। अभी हम जो मेन चीज़ें हैं मोटा मोटा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे मांस आदि मर्मों के नाम देखेंगे हम लोग। कितने हो रहे हैं मांस आदि मर्म? 11 होते हैं। सिरा मर्म कितने होते हैं? 41 होते हैं। स्नायु 27, अस्थि 8, संधि 20। तो इनके कौन कौन से प्रकार हैं ये हम लोग याद कर रहे हैं। इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं परिणाम भेद से मर्म। ठीक है, तो जो परिणाम भेद है ना वो ज़्यादा पूछा जाता है, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। और जहाँ से भी क्वेश्चन आता है मैं आप लोगों को बता दूंगी। सबसे पहले हम देख ही लेते हैं, सीक्वेंस से ही देख लेते हैं। श्लोक नंबर 6 देख लेंगे। तो सभी को तो मर्म याद ही होंगे, है ना। तो हाथ और पैर में तो एक जैसे चलते हैं, बस 2 ही नाम डिफरेंट रहते हैं। तो पैरों में कौन कौन से मर्म है? 2 शिप्र मर्म है, 2 तल हृदय मर्म है, 3 कूर्च हैं, फिर कूर्च शिर, सभी को पता है ना इनका। कूर्च शिर ये होता है, गुल्फ ये होता है, तल हृदय ये है, फिर इंद्रबस्ती इन बिटवीन आता है, फिर जानू, ये मैं पैरों की बात कर रही हूँ बट सेम ही चलता है हाथ में और पैर में। फिर आणी, ऊर्वी थोड़ा सा ऊपर, ऊर्वी, फिर लोहिताक्ष, देन विटप। ठीक है, इंग्वाइनल रीजन में विटप रहता है इन बिटवीन। ये शक्ति पैर के मर्म होते हैं, इसी प्रकार दूसरे पैर में होते हैं। उदर में ये कम से कम आपको संख्या याद होनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक डायग्राम शो कर देती हूँ। पैर के मर्म देखेंगे, हमें शिप्र दिख रहा है। ठीक है, 2 जो उंगलियां हैं जहाँ पे हम बिछिया पहनते हैं सेकंड उंगली में, और फर्स्ट थंब इन बिटवीन ये शिप्र मर्म होता है। ठीक है, जो साधु संत होते हैं वो इस मर्म को दबा के ही रखते हैं हमेशा। कैसे? खड़ाऊ पहन के। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मर्म है हमारे साधना के लिए। हमारे जो नेचुरल ह्यूमन अर्जेस होते हैं उनको ये सप्रेस करता है। ठीक है, तो ये जो मर्म है इसको एक्टिवेट करके ये रखते हैं। बहुत ज़्यादा हम एक्टिवेट नहीं, बहुत ज़्यादा हम प्रेस करते हैं मर्म स्थानों को, तो वो जो कर्म करता है वो उससे फिर वो धीरे धीरे निवृत्ति मिल जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी हमें प्रेस नहीं करना है। अगर हमें मर्म से चिकित्सा करना है तो मैक्सिमम 3 सेकेंड, फिर हमें उठाना है, फिर कुछ सेकेंड में फिर से प्रेस करना है, फिर उठाना है ना। मर्म चिकित्सा भी बहुत बड़ी चिकित्सा है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस साधु संत उसको प्रेस करके रखते हैं तो फिर उसका एक्शन कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसी के आगे कूर्च है, फिर गुल्फ, एंकल जॉइंट गुल्फ में दूसरे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। फिर इंद्रबस्ती इन बिटवीन काफ्ट मसल्स, बिल्कुल बीचों बीच रहती है इंद्रबस्ती, उसके ऊपर जानू है। फिर आणी, ए आता है ना, ABCD, जानू के बाद ही आणी है, जानू आई, आणी। फिर उर्वी से याद रखेंगे आप लोग, उर्फी जावेद मिनी स्कर्ट पहनती है ना, तो मिनी स्कर्ट कहाँ तक पहनते हैं हम लोग? उर्वी मर्म तक पहनते हैं। ठीक है, फिर विटप आता है, फिर लोहिताक्ष आता है, और बस्ती। ठीक है, बस्ती के हम थोड़ा और नीचे जाएंगे तो विटप हमें मिलते हैं 2। फिर उसके ऊपर नाभि देख रहे हैं, पहले डायग्राम में ही देख रहे हैं। और फटाफट से हाथों के मर्म भी देख लेते हैं। तल हृदय, शिप्र, ये शिप्र होता है इन बिटवीन 2। ठीक है, फिर ये कूर्च है, कूर्च, फिर कूर्च शिर। ठीक है, यहाँ पे कूर्च शिर। फिर मणिबंध, ये मणिबंध होता है ये वाला।
क्योंकि यहाँ हम पॉइंट थोड़ा भी प्रेस करें, सब लोग प्रेस करें, दर्द होगा, सभी को दर्द होगा इधर जहाँ पे हमारा ये बोन ख़त्म होता है, दर्द होता ही है अगर ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। ठीक है, तो यही इंडिकेशन है कि अगर आपको दर्द हो रहा है मतलब आपने सही पॉइंट पकड़ा हुआ है। दर्द होना इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ दैट मर्म। इंद्रबस्ती देखेंगे, बीचों बीच आ जाई है, ये है इंद्रबस्ती। ठीक है, इंद्रबस्ती, फिर कूरपर के ऊपर आणी, फिर बाहवी, कक्षधर, आर्मपिट में कक्षधर है। फिर ये वाले डायग्राम में आ जाएंगे, जो शोल्डर है, शोल्डर के पास ही अंश होता है, शोल्डर के नीचे अंश फलक, और जो टिप ऑफ द स्कैपुला है उसमें बृहति। ठीक है, 2 बृहति हैं, ये पीठ के मर्म में आते हैं। फिर पार्श्व संधि, फ्लैंक्स, पार्श्व संधि। फिर और नीचे आएंगे तो कटिक तरुण, 2 हैं कटिक तरुण, ये इम्पॉर्टेंट है। नितंब, ठीक है, कटिक तरुण के नीचे है नितंब, और फिर गुदा के पास होते हैं ये कुकुंदर, गुदा के पास। अभी हम सब में पढ़ेंगे कि अगर किस में कहाँ आघात होने पर क्या हो जाता है, किस में बेहोशी हो जाती है, किस में विकलांगता आ जाती है, किसी में अंधे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर हम सिर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो नहीं, पेट के हमारे बच गए हैं, पेट में देखेंगे नाभि, नाभि आ गया। फिर स्तन मूल, और स्तनों के ऊपर स्तन रोहित रहता है। हृदय मर्म है अपस्तंभ, अपस्तंभ याद रखें। ये सैक्र, कौन सी बोन है, सैक्रम ही है, नहीं, स्टर्नम, स्टर्नम के आसपास रहता है। और क्लेविकल में धमनी मर्म आते हैं, धमनी हमारी जो सिराएं हैं निकलती है, धमनी, मातृका। ठीक है, मातृका गर्दन में आते हैं, ऐसे मातृकाएं होती हैं यहाँ पे हमारी। फिर शंख, शंख प्रदेश, अपांग, आवर्त थोड़ा ऊपर रहता है, आवर्त, उत्क्षेप, उत्क्षेप, ये शंख है, ये अपांग है, और ये आवर्त है, स्थपनी बिंदी वाला हिस्सा है। फिर अधिपति, ये हाईएस्ट पॉइंट, अधिपति विधुर खान के पीछे रहता है, विधुर मर्म में हम प्रेस करते हैं। ठीक है, विधुर कान के पीछे है। और क्रिकाटिका, क्रिकाटिका जहाँ जूड़ा बनाएंगे नीचे की तरफ, वहाँ क्रिकाटिका रहता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा आईब्रो खत्म हो रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन अभी हम एक एक मर्म की पढ़ेंगे तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, वो अपांग है, जहाँ आईब्रो हमारी खत्म हो रही है वो अपांग है। और यहीं से हमें पीछे जाना है, तो ये विधुर पीछे आ जाता है, कान के पीछे। ठीक है, तो और अच्छे से हमें पोजीशंस याद होंगी। अभी ये याद ना हो तो भी चलेगा कितने क्या होते हैं, आप लोग बार बार पढ़ेंगे ना तो ये इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उधर सबसे पहले हम लोग बाहु में देख लेते हैं, क्योंकि पैर में देखें, बाहु में देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर में क्षिप्र, क्षिप्र, तल हृदय, क्षिप्र, तल हृदय, फिर कूर्च, फिर कूर्च शिर, फिर मणिबंध, इंद्रबस्ती, कूरपर, आणी, उर्वी, लोहिताक्ष, कक्षधर। ठीक है, अब उदर और उरु में मर्म देखते हैं। आगे की बात करें, पीठ के मर्म हम बाद में पढ़ेंगे। तो उदर में गुदा, बस्ती, नाभि, हृदय, 2 स्तन मूल, 2 स्तन रोहित, अपलाप, अपस्तंभ,
ये सारे 12 मर्म होते हैं उदर और उरु में। अभी हमने पढ़ा 12 मर्म होते हैं, ठीक है, ऐसे हो रहे हैं 12। पीठ में 2 कटिक तरुण, कमर में 2 कुकुंदर, 2 नितंब, 2 पार्श्व संधि, 2 बृहति ऊपर, 2 अंश फलक, 2 अंश। इस प्रकार 14 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मांस आदि मर्म। हम इसको कैसे याद करते हैं? हम लोग मांस, स्नायु, अस्थि और संधि, इनके मर्म हम याद कर लेते हैं और हम सिरा को छोड़ देते हैं, क्योंकि सिरा में सबसे ज़्यादा मर्म होते हैं, ठीक है। मतलब कितने हो रहे हैं? 41 मर्म होते हैं, तो बाकी सब हम पढ़ लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इनको मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं परिणाम भेद से मर्म, ठीक है। ये थोड़ा इजीली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, याद है, तो ये अच्छे से और हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कल डायग्राम बना के बता दूंगी। सबसे पहले आता है सद्यः प्राणहर मर्म, सेकेंड नंबर में आता है कालांतर मर्म, इसकी टेबल बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। थर्ड नंबर में वैकल्यकर मर्म, फोर्थ में विशल्यग्न मर्म और फिफ्थ में रुजाकर मर्म, ठीक है। बनाया सभी ने? सेकेंड कॉलम में संख्या लिख लेंगे, लिखेंगे 19, 33, ये वैकल्यकर मर्म 3 है, ठीक है। 19, 33, 3, 44, 8। मैंने तो इसको हिंदी में ही ऐसे याद किया हुआ है, 19, 33, 3, 44, 8, एज इट इज, जिसे याद रखना है। लिखा सभी ने? 19, 33, 3, 44, 8, इनकी लिखेंगे सद्य में आग्नेय, आग्नेय, कालांतर में लिखेंगे सौम्य आग्नेय, वैकल्यकर में लिखेंगे सौम्य, विशल्यग्न में वायव्य, रुजाकर में वायु प्लस अग्नि। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, AIA PGT 2023 में भी इसका क्वेश्चन आया है और 4 में भी आया। मर्म का तो एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। हर एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सद्य आग्नेय, देखो तुरंत लगी है ना, जब तुरंत हमें कहीं चोट लगती है तो कितना ज़्यादा हमें दर्द होता है ना, जो कुछ सेकंड का दर्द होता है वो आग जैसा होता है, सद्य, ठीक है। तो आग्नेय ऐसे हमें याद रहेगा। कालांतर तो सौम्य और आग्नेय, ठीक है, सौम्य और आग्नेय। तो मैं अभी थोड़ा ऐसे कॉमन सेंस वाला याद करवा रही हूँ, बाकी जो संख्या है आप लोगों को ऐसे याद करनी है, 19, 33, 3, 44, 8। मतलब फिर संख्या के लिए अलग ट्रिक याद करनी पड़ेगी आप लोगों को, तो बहुत सारी ट्रिक हो जाएंगी। तो कम से कम ये दोनों चीज़ें आप याद रखें कि जो क्रम होता है, क्रम मतलब क्रम भी इम्पॉर्टेंट है। सद्य पहले आता है, दूसरे में कालांतर, वैकल्यकर, विशल्यग्न, रुजाकर, ये क्रम इम्पॉर्टेंटली याद करना है और संख्या याद करनी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल रटना है, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हम ट्रिक से करेंगे। यहाँ पे सौम्य और आग्नेय दोनों महाभूत आते हैं, तो
जो काल होते हैं वो हमारे 3 काल होते हैं, तो 3 ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान, 3 काल होते हैं, ठीक है। और इसमें आघात होने पर मारकता भी हमें याद रखनी है। वैकल्य कर में सौम्य पड़ा था, वैकल्यता आ गई, मतलब विकलांग, एक पैर टूट गया, तो क्या है, फिर बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे, ठंडे पड़े हुए, ठंडे से सौम्य याद रखना है, ठीक है, ठंडे पड़े हुए हैं। विशल्यघ्न, शल्य घुसा हुआ है ना कोई चीज़ घुसी रहती है, मतलब कोई ना कोई गति हो रही है, ठीक है। तो वायव्य, वायव्य मतलब गति का ही गुण है, गति गुण है वायु का, ठीक है। तो शल्य, कोई कोई गति हुई है हमारे बॉडी के अंदर और वो अभी तक अंदर ही है, ऐसा बोलते हैं कि अगर वो जब तक शल्य रहता है अंदर तब तक जीवित रहता है, जैसे ही हमने शल्य को हटाया वो मर जाता है ना। कई लोगों का, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि उनको कभी ऐसे युद्ध में, लड़ाई में गोली लगी थी और वो गोली अंदर ही अंदर डिसॉल्व हो गई। मैंने तो सुना है, मेरे तो परिचित भी थे, जब हम लोग आर्मी क्वार्टर्स में रहते थे, केंद्रीय विद्यालय में ही, तो वहाँ पे वन ऑफ माय पापा के फ्रेंड, उनको गोली लगी थी, एक उनका मिशन था और वो उधर ही अंदर डिसॉल्व हो गई थी। तो ऐसा भी है, धातुएं अंदर अंदर उष्णता से डिसॉल्व हो जाती हैं, धातुएं ही तो है, ठीक है। अगर उनको निकाल दें तो ज़रूर वैकल्यता आ जाती है, जैसे हृदय में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रुजाकर मर्म। रुजा में वायु प्लस आग्नेय, वीआईपी लोगों को दर्द होता है, वीआईपी, वी फॉर वायु, पी फॉर पित्त, आग्नेय। इनमें आघात देखेंगे, आघात सद्य में 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। ये टेबल आपकी फर्स्ट वाले रचना वाले बुक में भी दी हुई है, ठीक है। और हम गोविंद पारिक पढ़ेंगे ना, उसमें भी दी हुई है, तो उससे भी आप लोग देख सकते हैं। 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है सद्य में, कालांतर में 2 सप्ताह से 1 मास में मृत्यु हो जाती है, 15 दिन में। विशल्यग्नि, जब तक शल्य रहता है तब तक जीवित रहता है। और वैकल्यकर में शरीर में स्थायी विकलता, डिसेबिलिटी आ जाती है। रुजाकर में तीव्र वेदना होती है, ठीक है। तो कुल मिला के 4 कॉलम है। रुजाकर में याद रखना है वीआईपी, या फिर आयुर्वेद से भी हम याद कर सकते हैं, अष्टांग आयुर्वेद पाठ होते हैं तो उससे 8 याद रहेगा, और आयुर्वेद, ए फॉर आग्नेय, वे फॉर वायु, आयुर्वेद, ऐसे भी याद हो सकता है। बाकी जितना कम से कम ट्रिक से याद रखें, एज इट इज़ याद रखें, ठीक है, क्योंकि ट्रिक वाली चीज़ें और भी हैं दूसरी, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। सद्य प्राण हर मर्म ना, आग की तरह हमें लगती है, तुरंत दर्द होता है, 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है, 19 नंबर है। कालांतर मर्म, 3 तरीके के काल होते हैं, कभी ठंडा लगता है, कभी गर्म लगता है, फिर ठंडा, फिर गर्म, है ना। सौम्य, आग्नेय, कालांतर के आते हैं, इसमें लगभग 15 दिन में मृत्यु होती है। विशल्यघ्न मर्म, वायव्य, इसमें गुण रहता है, 3 होते हैं, और 44 होते हैं, और जब तक शल्य रहता है तब तक वो जीवित रहते हैं। वैकल्य कर मर्म, विकलता आ गई, पैर टूट गया, ठंडे पड़े हुए हैं, बैठे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, डिसेबिलिटी रहती है, विकलता आ जाती है। रुजाकर में तीव्र वेदना, नाम ही है तो तीव्र वेदना होगी, ठीक है। नंबर 7 हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा था मांस मर्म कितने होते हैं, 1 पे 1 ऑर्डर,
ठीक है, तो कौन कौन से हम मांस मर्म पढ़ रहे हैं ये डायग्राम से याद रखना है। यूजुअली ये डायग्राम, ये जो रिकॉर्डिंग रहती है मैं कभी भेजती नहीं हूँ, पर काफ़ी बच्चे नहीं हैं तो मैं भेज दूँगी क्योंकि ये मैंने रैंडमली याद करने के लिए डायग्राम बनाए हैं, तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग थोड़ा प्राइवेट रहती है और सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही रहती है, क्योंकि ये थोड़ा फ़नी डायग्राम्स हैं और कोई और जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको मिलती है तो फिर वो मजाक उड़ाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम अपना याद करें, है ना। याद करने से सिलेक्शन होगा, फिर वो हंसेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सभी लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुने। मांस मर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एक आदमी है जिसका नाम है रोहित शर्मा, क्रिकेटर है, ठीक है। और इसके तल में हृदय है, तल में सभी को हृदय दिख रहा है। और ये किस पर बैठा है? मांस पर बैठा है, ठीक है। ये एक लेग पीस है। और गुदा, गुदा मर्म, इस पोजीशन में हम लोग मल त्याग करते हैं, तो गुदा से याद रखना है हमें, गुदा, क्योंकि आगे भी हम नितंब पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन होगा, तो आप लोग ऐसे याद रखें। गुदा जो मांस है वो मल समान है ना। मांस कभी नहीं खाना चाहिए, है ना। जो पिग होता है वो पूरी दुनिया की सारी गंदगी खाता है और लोग पिग ही खा जाते हैं। मेरी दीदी फॉरेन में है, कैलिफोर्निया में, और वहाँ पे सबसे जो हर रेस्टोरेंट में सबसे फेवरेट डिश होती है वो पिग ही होता है। तो बहुत ही मुश्किल रहता है और मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है कि लोग कैसे खा लेते हैं। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भारत से ही होते हैं, इतना अच्छा कचड़ा मिलता है भारत में अच्छे अच्छे तगड़े होते हैं। तो हम लोग ये याद कर रहे थे तो स्तन रोहित से हमें याद रखना है, ठीक है। स्तन रोहित शर्मा से हमें स्तन रोहित याद रखना है। रोहित शर्मा के तल में हृदय है। इंद्र बस्ती है, बस्ती ये ब्लैडर से आप लोग याद रखें। बाकी बस्ती इधर से भी याद रख सकते हैं, जो अच्छी प्रॉपर पोजीशन है उसकी। बाकी डायग्राम बना रहे हैं तो सभी के डायग्राम बना लें, ठीक है। तो यहाँ पे बस्ती से याद रखें ब्लैडर में, ठीक है। इंद्र बस्ती बस्ती में नहीं होती है, याद रखना है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ बस्ती, तो बस्ती जो मर्म होते हैं वो 4 होते हैं। ये बस्ती बनाई और 4 पॉइंट बना दिए। तल हृदय 4, 2 हाथ 2 पैर, ठीक है। तो 4 ये भी होते हैं। स्तन रोहित, 2 स्तनों के मूल में, सॉरी ऊपर की तरफ स्तन रोहित होते हैं। स्तन मूल नहीं है, स्तन रोहित है, ठीक है। और गुदा एक मर्म होता है। इस प्रकार से हमारे 11 मर्म हो जाते हैं, ठीक है। सभी को समझ आया एवरीवन? अस्थि मर्म देखते हैं। अस्थि मर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। अब ये एक आदमी है, इसका नाम है अंश। ए फॉर अस्थि, ए फॉर अंश। अंश फलक से हमें याद रखना है, अंश फलक 2 होते हैं, ठीक है। देखा था ना हमने स्कैपुला के पॉइंट में जो कोनिकल पॉइंट था नीचे की तरफ, ठीक है। अंश फलक, ये देखो यहाँ पे 2 स्कैपुला हैं, ये आदमी है, ठीक है। फिर कटिक तरुण, कटी कमर दिख रही है हमें, कटिक तरुण भी 2 होते हैं। नितंब, नितंब 2 हैं। और ये शंख है, ठीक है। शंख आप लोग मुंह में भी बना सकते हैं, बाकी अगर थोड़ा फ़नी चीज़ें ज़्यादा हमें याद रहती है तो ये छोटा सा, ये आई थिंक जिज्ञासा ने पढ़ा हुआ है, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, उसने गोविंद पारेख पूरी पढ़ी हुई है जिज्ञासा ने। याद आया जिज्ञासा? यस मैम। ठीक है, चलो अच्छा है, तुम्हारा और रिविजन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे 8 मर्म हो जाते हैं, ठीक है। 2 अंश फलक, 2 कटिक तरुण, 2 नितंब, नितंब 2 होते हैं, और शंख भी 2, ठीक है। तो 2 2 संख्या है इसलिए मैंने यहाँ नीचे ही बना दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे याद रहेगा। बाकी और भी चीज़ें हैं तो वो हम कल पढ़ेंगे।